वेदनी कर्म के कारण से हम सब आपके और एक दूसरे के कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से क्या है, हम साड़ू भाई बन जाते हैं। यही है। जब उसने ऐसा कहा, राजन ने चिंतन किया, वास्तविक सत्यता तो है, इसका संबंध किससे हो गया, असाता से हो गया है, और मेरा संबंध, मैं साता से आनंद से जीवन जी रहा हूं, और ये व्यक्ति है असाता कर्म के उदय में, इसके लिए परेशानी ही परेशानी हो रही है। राजा ने चिंतन किया और उन्हें कहा, लगता है ये विद्वान है, समझदार है, कुछ ना कुछ हमारे काम का व्यक्ति है। उनसे कहा कि ठीक, अब तुम हमारे साड़ू भाई हो तो एक काम करो, तुम मेरे पास रह करके कुछ काम करो। और धीरे धीरे उस साड़ू भाई को अपने पास रख करके साता वेदनी की संगति में रह करके एक ना एक दिन असाता वाला भी साता के उदय में आ जाता है। ऐसे ही संसार में अपन लोग यही सोचते हैं कि संसारी आत्माओं को ये क्या कहा जाता है कि देखो भाई, ये संसार के सुख और दुख तुम आज से नहीं, एक भाव से नहीं, कितने भाव से, कितने भवों से भोगते आ रहे हो। कभी नरक से नारकी से पूछना कि भाई तुम्हें कितने सुखी हो, तो वो कहेगा भैया ये पूछो कि मैं कितना दुखी हूँ। सुख की बात तो वहाँ पर लेस मात्र भी नहीं है। वहाँ निवेश मात्र को भी, एक निवेश मात्र के लिए भी शांति का अनुभव नहीं होता। आप थक जाते हो, है ना, कम से कम आप उतने समय निर्विकल्प होकर के बैठ करके आंखें बंद करके सो करके क्या हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, निद्रा होती है, सो जाते हो। नारकियों से पूछना, क्यों भाई तुम कितने घंटे सोते हो, वहाँ नींद होती है उनकी, वहाँ दिन रात होता है क्या, वहाँ कोई दिन रात का भेद नहीं है। 24 आवर्स एक ही काम। क्या काम है, वहाँ कोई दिन नहीं चलता, वहाँ कोई रात नहीं चलती, वहाँ कोई महीना नहीं चलता, वहाँ कोई मास नहीं चलता, वहाँ सर्दी गर्मी वहाँ कुछ नहीं, सब एक सा माहौल है। कहीं ठंडी ठंडी है तो कहीं गर्मी गर्मी है। बस शुरुआत के नरकों में जाओगे तो ठंडे से ही महता है, जाकर के 5वीं फिर पृथ्वी तक पूरा ठंडा ही ठंडा माहौल है। 5वीं के बाद फिर गर्म माहौल मिलेगा। महाराज सोचो कितनी ठंडी होती है, कितनी गर्मी होती है। और उन्होंने लिखा है ठंडी गर्मी के वातावरण को, तो उन्हें कहा मेरु समान लोह गल जाए। इतनी गर्मी है कि मेरु समान ऐसा ठोस, इतनी गर्मी में भी वो जीवित रहते हैं। सोचो आप अगर यहाँ से 40 टेम्परेचर, अभी थोड़ा सा मौसम बढ़ने लगा है, 35-40 पहुँचता तो हा अरे बहुत गर्मी है। महाराज आप लोग कैसे रहते हो, आप कैसे बैठे हो। लोग आते हैं, भैया कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, बहुत गर्मी है। आपको गर्मी नहीं लग तो रही है, शरीर को गर्मी लग रही है, पर आपको गर्मी नहीं लगती, लगती है, गर्मी लगती है। फिर आप कैसे बैठे, तो हम यही सोचते हैं कि ये तो सोचो यहाँ की गर्मी तो 40 ही 50 तक होगी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जब वहाँ जाओगे, लोहा कितने सेंटीग्रेड पर गर्म हो पानी बनता है, तो कम से कम 1000 सेंटीग्रेड का जब तापमान दिया जाता है तब लोहा पानी होता है। क्या बनता है, लोहा पानी होता है, पिघलता है। कम से कम 1000 सेंटीग्रेड का जब उसमें तापमान दिया जाता है तब वो पानी बनता है। सोचिए नरक में जब मेरू के समान इतना बड़ा विशाल पूरा का पूरा 1,40,000 योजन का पूरे मेरू को क्या बना दो, लोहे का पिंड बना दो। और जब उसको वहाँ नरक की उस गर्मी का संबंध होता है तो वो भी क्या हो सकता है, पानी पानी हो सकता है। कितना गर्म होगा।
ऐसे गर्मी में भी वे नारी की जीव क्या करते हैं, जीते हैं। और कितनी ठंडी है, तो बोले कि वो पिघला हुआ जो मेरू का पिंड है, और जैसे ही शीत प्रदेश में प्रवेश करता है तो वो बर्फ की तरह कैसा हो जाएगा, शून्य से भी अति शून्य। जब ठंडी होती है और 1-2 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो आप लोगों के रजाई के ऊपर रजाई निकल आती हैं, है ना, कपड़े तन पर ऐसे ढक जाते हैं, बहुत ठंडी है। सोचो ऐसी ठंडी में भी वे वहाँ रहते हैं, लेकिन उनका अकाल मरण नहीं होता। आप तो इसलिए कि अगर ज़्यादा ठंडी हो जाए, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो यहाँ पर जीव अकाल में मर सकते हैं, लेकिन नारकी और देव जी ऐसे होते हैं वे कभी अकाल में उनका मरण नहीं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वे मरना चाहें भी तो भी नहीं मर सकते। निरंतर ऐसी दुख की जब पीड़ा होती तो उनके अंदर भाव तो होते होंगे कि ऐसे कष्ट कब तक सहेंगे। बोले कि जब तक तेरा कर्म का संबंध है तब तक तेरा संबंध जुड़ा रहेगा, छूटने वाला नहीं है, ऐसा संबंध बना हुआ है। ये चिंतन विशेष रूप से करने की जरूरत है। इसलिए इस संसार के विशाल नाटक में मंच पर हम सब आकर के बैठे हैं, है ना, और सब अपने अपना खेल क्या कर रहे हैं, किसके कारण से खेल रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है ना, कोई हंसता है, कोई रोता है। वो उसको प्रदीप का एक भजन है, ये जग की अजब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। बिल्कुल यही है सार्थक, यथार्थ और कर्म सिद्धांत। कहीं दूसरा कोई हंसाने वाला नहीं, आप हंसने वाले हो और आप ही रोने वाले हो। अब आप कहोगे कि महाराज हम ही हंसने वाले, हम ही रोने वाले, तो आप अपने कर्म से ही हंसते हो और आप अपने ही कर्मों से रोते हो। कोई किसी का करता नहीं है, हम अपने कर्मों के खाते हैं। इसलिए एक विशाल नाटक में अटके हुए हम, संसार एक सबसे बड़ा क्या है, एक रंगमंच है। इस रंगमंच के पात्र हम सब हैं। आकर के उस रंगमंच पे हम लोग सब क्या है, अपने अपने खेल को खेल रहे हैं। कोई दूसरों को अच्छा करके खेलता है, कोई दूसरों को बुरा करता है। एक और दूसरी बात अपन कर लें थोड़ी सी, जब हम समाज में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, किसी को अच्छा लगता है तो वो तुम्हारे लिए क्या कर देता है, प्रशंसा कर देता है। और जब उसके मन की नहीं होती तो वो तुम्हें गाली भी दे देता है। जब तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें कैसा लगता है, अरे यार इतना सब कुछ करो और ऊपर से क्या सुनो, गालियाँ सुनो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपन कोई सामाजिक रूप से कार्य करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हमें अच्छा लग रहा है वो सबको अच्छा लगे, कोई जरूरी नहीं है। जब हम समाज में काम करते हैं तो हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो सकता है, सामने वाले को वही चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। हम बस इस नाटक के सच्चे बुरे समय को समझने की कोशिश करना, किसी दूसरे के कारण से अपने आप का बुरा करने की कोशिश मत कर। अब क्या करें महाराज, उसको कैसे समझाएं, उसको कैसे, तो भाई देखो उसको अच्छे से समझना होगा तो अपने आप समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना हो उसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आया, बताओ किसको उठाना आसान है। एक व्यक्ति सो रहा है और एक व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है, किसको उठाया जा सकता है बताओ। वास्तविक रूप से सो रहा है उसको उठाना आसान है, एक इशारा करोगे वो जल्दी उठ जाएगा,
और जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो, वो उठेगा? क्योंकि वो सो ही नहीं रहा है। वो तो क्या कर रहा है? क्यों? उठना ना पड़े। इसलिए जो सो रहा हो उसको एक धीरे से इशारा करो, वो फट से उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सो रहा है। और जो सोने का नाटक करता है उसको उठाने की तो भगवान भी आ जाए तो भी नहीं उठने वालों, गुरु महाराज भी बैठे रहे तो भी उठने वाला। क्यों? क्योंकि उसके उठने के भाव है ही नहीं। बस यही है संसार की विचित्रता है। संसार में सब जानते हैं कि कहीं सुख नहीं है, और कहते भी जाते कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कैसे छाना? बोले कि छान तो रहे हैं छन्नी से, पर हो ये रहा है कि जो अच्छा अच्छा है वो तो निकल के जा रहा है। जैसे आटा छानते हो ना, तो छन्नी में क्या रह जाता है बताओ? सारभूत नीचे चला जाता है और असारभूत चॉपर वगैरह काय में रह जाता है। हम ऐसे ही छान रहे हैं। जो चाहिए था वो तो नीचे गया, जो काम का था वो हो गया। लेकिन एक दूसरा छन्ना और होता है। एक छन्ना कैसा होता है? एक में सारभूत नीचे गिर जाता है, और एक में एक छन्ना वो होता है जैसे गेहूं छानने का छन्ना देखा आपने? जब आप छानते हो तो उसमें से क्या निकाल के बाहर करते हो? जो कचरा है, मिट्टी है, रेत है, कंकर है, वे छान छान करके सब नीचे गिरा देते हैं। और सारभूत काय में रहता है? उसमें बताया। अब हमारा छन्ना कौन सा है आपको ध्यान रखना है। कौन से छन्ने से हम छान रहे हैं? कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कहते तो जा रहे हैं पर छान क्या रहे हैं? आपकी दृष्टि किसमें छन रही है? आपका छन्ना कौन सा है? आटे की छन्ना है कि गेहूं का छन्ना है? विशेष बात है। एक बार रहती है, गुण की कीमत होती है। एक छोटी सी किंवदंती है। दो चीजें हैं। एक सुपड़ा है, सुपा जैसे अपन कहते हैं ना, जिससे फटकार करते हैं, और एक जो छन्नी है। आप लोग वो छन्नी अच्छी पीतल की है, सुंदर है, दिखने में अच्छी है ना? लेकिन सुपड़ा जो है, सुपड़ा है वो है, हुआ ये कि सुपड़े को लिया लोगों ने, अच्छे छान करके काम किया और अच्छे ऊपर अच्छे टांग दिया उसको। उसको स्थान कहाँ मिला? ऊपर। और वो जो छन्नी थी, जो छानने वाली थी, वो उसको अच्छा काम करती थी और कर देती, और छानने के बाद उसको जमीन पर पटक देते। छन्नी को गुस्सा आई कि देखो ये आदमी बड़ा खराब है। 2 पैसे का सुपड़ा बांस का, उसको तो कहाँ टांगे हैं? ऊपर। और मेरी कीमत इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, और मुझे कहाँ पटके हुए हैं? जमीन में, लातों में। ये इंसान बड़ा बेईमान है। हुआ ये कि जब दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, सुपड़ा और छन्नी, तो बोले कि रहा गया, रहते रहते सुपड़ा भी कहता है भैया वस्तु की कीमत नहीं है, गुण की कीमत है। काय की कीमत है? तू अपनी आदत देख, तू करती क्या है ये तो बता। तू करती क्या है और मुझसे पूछ मैं करता क्या हूं। कीमत किसकी है? आप बड़ी सुंदर अच्छी हो सकती हो, आदमी का कपड़े वस्त्रों में सुंदर हो सकता है, शकल सूरत से सुंदर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर अगर अकल से सुंदर नहीं है तो उसकी सुंदरता कोई काम की नहीं है। सुंदर व्यक्ति अकल से होता है। तो उस छन्नी को सुपड़ा कहता है कि ये सुन,
तू अपनी सकल सूरत से अपने आप को सुंदर समझती है, पर तेरा काम क्या है ये बता। और मेरा काम, मैं आज ऊंचा क्यों हूं? क्योंकि मेरा काम कचरे को बाहर फेंकना है, सारभूत को अंदर रखना है। मैं अच्छे को अपने पास रखता हूँ, बुरे को कहाँ करता हूँ? बाहर फेंकता हूँ। इसलिए आज मेरी कीमत कहाँ है? और तुम क्या करती है? जितना अच्छा अच्छा हो तो उसको तो नीचे पटक देती है और कचरे को अपने पास रखती है। कचरे को अपने पास रखती है तेरा, इसलिए कचरे में डली है। जो जैसा करेगा, जो जैसा लेगा, वैसे ही उसकी दशा होगी। पैरों में पड़ने का कारण तेरा यही है। बंधु, ये छोटे से प्रसंग से आपको भी सोचना चाहिए कि मेरी दशा सुपड़े की तरह है कि छलनी की तरह है। हम क्या छान रहे हैं? क्या सारभूत ले रहे हैं? संसार को छानने की बात तो बहुत कर रहे हैं, पर छान हम सिर्फ राग देश कसायों को ही ग्रहण करने में लगे। छन्नी की तरह बने हैं, सुपड़े की तरह बनो। असारभूत को बाहर फेंको, सारभूत को अंदर रहोगे। गुण ग्रहण के भाव होंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। गुण ग्रहण के भाव नहीं, दोष ग्रहण के भाव ज्यादा हो रहे हैं। बुराइयों को ग्रहण, छन्नी की तरह नहीं, सुपड़ी की तरह बनो। अगर आपके पास ये जीवन होगा तो आपका नाटक आनंदमय होगा। इसलिए लास्ट बात में, तू खेल, बुरा नहीं है, अच्छा खेल। खेल, कोई चिंता नहीं है, किंतु इस बात का ध्यान रख कि इसमें तू कभी भूल कर ना अटक। इस संसार को देख, संसार की इस प्रवाह को देख, संसार की प्रणति को देख, पर इस संसार में अटकने की कोशिश मत कर। इससे ऊपर उठने की कोशिश कर। आज की इस नाटक कविता से हमें भी यही है, इस संसार में ना अटक। जो नहीं अटका वो भटका नहीं, जो भटका है लगता है कहीं ना कहीं अभी संसार में अटका है, वही भटका है। हम भटकन को दूर करें ऐसी ही भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।